हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना बेटा, क्या हुआ? आ रहा होगा बेटा, चेक करो। क्यों नहीं आ रहा है? क्या बता रहे हैं? उसको रिफ्रेश करो। एनीवन आ रहा है? दिखाओ। बेहतरीन। चलो आ जाओ। रात भर उसने नेट पे वीडियो देख के खत्म कर दिया। मतलब कोई लेक्चर देख के किसी टीचर का आ गया ना, किसी का लेक्चर रिवाइज कर रहा होगा। हाँ, ये होमवर्क आपको होमवर्क दिया था, तो एक बार इसको मैच कर ले या इसको क्लिक कर ले। मैच कर ले या क्लिक कर ले। सही है सबका? गुड। चलिए, तो ये मैंने आंसर दे दिया है, आप लोग चेक करना, ये आपका होमवर्क हो गया। नाउ अगली हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कल पढ़ाया था लेकिन आज डिटेल में पढ़ाएंगे। कल शॉर्ट में पढ़ाया था रात में। कितने लोग आए थे क्लास में? अच्छा अच्छा। हाँ तो अच्छा, फ्री में भी हो गया? 3 रुपया भी नहीं लगा? ये तो है, तो वो 3 रुपए फिर अकाउंट में जमा कर देना। सब 3-3 रुपए जमा। बताओ, अन अकेडमी ने फ्री में पढ़ा दिया, क्या बात है। चलो लिखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डी यू या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आईएचडी। हाँ, वो बच्चे खड़े हो जाएं अपनी जगह पे जिन्होंने विटामिन वाला पार्ट एनसीईआरटी से अपनी कॉपी में अभी नहीं लिखा है। ईमानदारी से खड़े हो जाने, तो मैं कॉपी रैंडमली चेक करूंगा। आप लोग कहाँ थे? हैं? मैं एक बार इन चेहरों को देख लेना चाहता हूँ, इन सिंसियर चेहरों को देख लेना चाहता हूँ। क्या मैंने कल क्लास में बोला था विटामिन वाला पार्ट लिख कर लाना है? आपने नहीं लिखा, क्यों? क्यों? याद नहीं रहा? याद रखना बेटा, नीट का एग्जाम है ये। मैंने कहा ना, सिंसियरिटी चाहिए मुझे क्लास में। एक दूसरे का चेहरा देख लो आप सब लोग। ये जो बच्चे बैठे हैं ये लिख कर लाए हैं, ये क्यों ऐसा एक्स्ट्रा काम कर दिया जो आप नहीं कर पाए? उससे कोई मतलब नहीं मुझे। होमवर्क मतलब होमवर्क होता है, सबके लिए है। नीट का एग्जाम का डेट और टाइम सबके लिए सेम होता है, सबके लिए। अगर डेट डिसाइड हो गया, टाइम डिसाइड हो गया, तुम ये नहीं कह सकते मेरी तबीयत खराब थी, डेट शिफ्ट कर दो। वो सबके लिए रहता है सेम। तो ये जो टाइम है ना, ये भी सबके लिए क्या है? सेम। आगे से ध्यान रखना, जितने लोग लिख कर नहीं लाए अगली बार में, अब आपको क्या करना है, एक बार अपनी कॉपी में लिखना है जो लोग खड़े हैं, और एक बार अपनी रफ कॉपी में लिखना है, और अगली क्लास में मुझे दोनों दिखाना है, ठीक है? सिट डाउन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डी यू या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आईएचडी के नाम से इसको हम जानते हैं प्यारे बच्चों। अब समझना ध्यान से, आप लोगों ने से बहुतों ने इसको पहले पढ़ रखा है, लेकिन हम यहाँ पर एकदम डिटेल में चीजों को कहाँ से डिराइव्ड हुआ इस पर नहीं जाएंगे। डेरिवेशन एक फार्मूला लिखेंगे, उस पर नहीं जाएंगे। डेरिवेशन भी है,
पहले मैं उसका डेरिवेशन भी कराता था, बहुत पहले, आज से 10 साल पहले। अब उसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो अब होता क्या है समझो, किसी भी मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, अच्छा किसी नाम से जो हम बाप से बोलेंगे, हम जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो नाम क्या होगा, डी लेकिन अगर डीबी भी लिखा नजर आ जाए तो आप समझ लेना ये वही बात है, या आईएचडी लिखा आ जाए तो समझ लेना ये भी वही बात है। किसी भी कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट उस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, ये किसी मॉलिक्यूल में दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, क्या बोला, इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, और दूसरा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, क्या हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से पहले मैं बताता हूं कि हमारे सामने एक हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे सामने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आप अनसैचुरेशन सैचुरेशन सब जान चुके हो। जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, जो कि नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, याद रखना, निकिल पैलेडियम एंड प्लेटिनम, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, समझ में आया? इसके प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। एक पाई बॉन्ड को हटाने के लिए हमें 1 मोल H2 की जरूरत पड़ती है, 1 मोल H2 की जरूरत पड़ती है, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो गया, C, अपन ऐसे पढ़ सकते हैं क्या, CH3, यानी कुल मिलाकर आपने क्या देखा, एक पाई बॉन्ड चला गया है, और उस एक पाई बॉन्ड की जगह कितने हाइड्रोजन आ चुके हैं, 2 हाइड्रोजन या 1 मोल हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के एटम या 1 मोल हाइड्रोजन आ चुका है। तो कोई भी अगर आपके सामने कंपाउंड दे, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आपको पता करना है तो आपको करना क्या होता है, उससे आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के बाद हम देखते हैं कि उसमें डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, बताओ कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है, जितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये हो जाता है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी एक पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है बेटा, उसको क्या है, एक पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आया? एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, तो ड्यू कितना हो गया, 1। एंड 1 रिप्रेजेंट करता है कि इस मॉलिक्यूल में या तो एक पाई बॉन्ड होगा, समझाया, और अगर कंपाउंड रिंग बना सकता है तो वो रिंग भी होगा। तो ये तो हो गया सिंपली। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछूं, इसका पूछूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये खुद सैचुरेटेड है कि नहीं, क्या ये सैचुरेटेड में जाएगा? तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी सैचुरेटेड बनाने के लिए, 0। तो ड्यू कितना हो गया, 0। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, एक पाई बॉन्ड हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन, एक और पाई बॉन्ड हटाने के लिए 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, डी इसका कितना हो गया, 2। ये तो हम बड़ी आसानी से निकाल देते हैं जब हमारे पास कार्बन या हाइड्रोजन हो। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हेलोजन आ जाए या नाइट्रोजन आ जाए तो उसके लिए हमें एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। हम उन एजम्पशंस को क्लास में नहीं लिखवा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आप उसको अलग से रटें, इसीलिए उन एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए सीधे एक फार्मूला आपके सामने लिख रहे हैं। उस एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए फार्मूला आया है जो आपको सीधे याद रखना है, और ये इस तरीके से याद हो जाएगा कि आगे आप क्वेश्चन देखते ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको यूज करना है du इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। आपको इस फार्मूले को यूज करते हुए du को निकालना है। अब प्रश्न आता है कि सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, C किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ, ये नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अगर H है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमने आपके सामने लिखा X, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन जानते हो ना बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और N रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द
नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। बताओ डी इक्वल टू क्या है? C प्लस 1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। हमने इसको किसी फॉर्मूले में पुट किया और इसकी वैल्यू, बहुत ध्यान समझना, इसकी वैल्यू आपके सामने आ गया, दैट इज डी यू इज इक्वल टू आ गया 0। डी यू इक्वल टू आ गया 0। डी यू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बताओ प्यार, बताओ कैसे पाई बॉन्ड होगा? तो क्या लिखोगे? नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग, नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग। अगर किसी कंपाउंड का डी आपने कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू आ गई 1, तो 1 से क्या क्या पता चलेगा? बताओ बेटा, क्या क्या होगा? उसके पास होगा एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, या फिर क्या होगा? एक रिंग होगा, एक रिंग होगा। अगर आपने इसको कैलकुलेट किया, डी की वैल्यू आ गई 2 से बेटा आप क्या क्या सोच सकते हो? बताओ प्यारे बच्चों, क्या आप यहां पर 2 पाई बॉन्ड देख सकते हो कि नहीं बेटा? और 2 पाई बॉन्ड किस किस फॉर्म में रह सकता है? 2 पाई बॉन्ड जो रह सकता है, क्या वो 2 डबल बॉन्ड के रूप में रह सकता है? 2 डबल बॉन्ड के रूप में रह सकता है, या फिर कैसे हो सकता है? क्या एक ट्रिपल बॉन्ड के रूप में रह सकता है? वो अपने देखा जाएगा, वो क्वेश्चन बताएगा, वो क्वेश्चन बताएगा कि 2 डबल बॉन्ड है कि एक ट्रिपल बॉन्ड है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको फ्रेम कर दी जाएगी। अगर, या और क्या हो सकता है बेटा बताओ, क्या आपके सामने एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और बताइए बच्चे, क्या क्या हो सकता है आपके सामने? क्या आपके सामने 2 रिंग हो सकता है कि नहीं? 2 रिंग हो सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये आपको आइसोमराइजेशन में, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आइसोमराइजेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मॉलिक्यूल आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल के साथ ही मैं लिखता हूं, मैंने आपसे बोला हमारे सामने है C4H8, ये मॉलिक्यूल है C4H8। क्या आपको अभी इसका स्ट्रक्चर पता है? इसका नहीं पता है। हमने किस फॉर्म में आपको दिया है? मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में दिया है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है। आप सीधे डी लगा दो। डी का फार्मूला लगाया तो क्या है? डी यू इजकल टू सी कितने हैं? 4। तो क्या लिखोगे? 4 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं और हेलोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। जैसे ही 1 आया वैसे आपके दिमाग ने बोला ये दो ही तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ, बोलो रे, पाई बॉन्ड, या इन द फॉर्म ऑफ एक रिंग। एक पाई बॉन्ड या एक रिंग, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, या तो पाई बॉन्ड या तो रिंग। आइए इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया एक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक इसका स्ट्रक्चर ये बनाया। एंड दूसरा स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बनाया CH2 CH2, यहां पर भी बेटा क्या है? CH2 CH2, एक स्ट्रक्चर आपके सामने ये बनाया। क्या इसमें आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहा है? क्या इसमें आपको रिंग नजर आ रहा है? इसमें कितने कार्बन है टोटल? इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें कितने हाइड्रोजन है? क्या दोनों का ही फार्मूला C4H8 है? क्या क्या दोनों का ही फार्मूला C4H8 है? यस। तो हमें इससे पता क्या चला? हम इनडायरेक्टली यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली आपसे आइसोमर की बात कर रहे हैं। जब आपसे स्ट्रक्चर बनवाएंगे किसी भी अननोन कंपाउंड का, जिसका केवल हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होगा, और हमें बताना है कि इसके स्ट्रक्चर बताओ कितने प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आपको यहीं से पता करके बताना होगा। सबसे पहले डी फेंक कर मारना होगा। डी की वैल्यू 1 आ गई। मान लो 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करने हैं कि हमें इन ऑप्शन को नहीं टिक करना है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाल दिया? डी। अब डी जैसे ही एक आया, जिस ऑप्शन में 2 पाई बॉन्ड है कट कर देना, जिसमें 2 रिंग है कट कर देना, जिसमें एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग है कट कर देना, जिसमें पाई बॉन्ड ही नहीं है और रिंग भी नहीं है कट कर देना। अरे मेरी बात समझ आई नहीं है? क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? तो इससे हमें पता चल गया। अब बच्चा कहेगा सर आपने पाई बॉन्ड यहां क्यों बनाया है?
क्या आप पाई बॉन्ड बीच में नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अरे सर आपने स्ट्रेट चेन ही क्यों बनाया है? आपने ब्रांचिंग करके क्यों नहीं पाई बॉन्ड बनाया? बना सकते हैं। सर आपने रिंग 4 की क्यों बनाई है? रिंग 3 की बनाकर एक मिथाइल क्यों नहीं लगाए? बना सकते हैं। लेकिन आज हम वो काम नहीं कर रहे हैं। वो काम हम करेंगे जब हम आइसोमर पढ़ेंगे। हम वहां से बहुत सारे स्ट्रक्चर आपसे बनवाएंगे। लेकिन आज हमें इतना तो पता चल गया कि 1DU वाला 2 परिवार रखता है। एक परिवार कौन सा वाला? पाई बॉन्ड वाला। एक परिवार कौन सा? जब पहले परिवार को अलग अलग कर दो, ये पाई बॉन्ड वाला, ये रिंग वाला, अब उस परिवार में कितने अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इस परिवार में कितने अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उनको बनाना है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो क्या इसने हेल्प नहीं किया? हेल्प नहीं किया कि हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे पता कर सकते हैं? अरे बोलो ना। अब वो कह सर हमें कैसे पता चलेगा किसी रिएक्शन में कि हमें ये वाला बनाना है, टिक करना है, या ये वाला टिक करना है? वो आगे रिएक्शन का पार्ट ऐड कर देगा, कहेगा रिएक्शन का पार्ट ऐड कर देगा। कोई पाई बॉन्ड वाला रिएक्शन दे देगा, कहेगा ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है। ब्रोमीन वाटर डिकलराइज कौन करेगा? ये करेगा। ये नहीं करेगा तो हमको ये टिक करना है। वो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करता है, ये टिक हो जाएगा। एंड बहुत सारे रिएक्शन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं? अच्छा, डीयू को निकालने का 2 तरीका है। मैंने कहा इसका डीयू निकालो, तो आपने क्या लगा दिया? फार्मूला। बहुत ध्यान समझना, इसका डीयू निकालो तो क्या लगा दिया? फार्मूला। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर बनाकर दे दूं कि नहीं साहब आप स्ट्रक्चर बनाकर दे रहा हूं, अब डीयू बताओ, तो फिर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल पाई बॉन्ड और रिंग को कैलकुलेट कर लेना है देख के। इसमें कितने पाई बॉन्ड? DU1। इसमें कितना रिंग? DU1। समझ में आया? स्ट्रक्चर दिखा है, बना है, तो हम पाई बॉन्ड प्लस, यानी हम ये कह सकते हैं कि DU इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। रिंग है, पाई बॉन्ड दोनों है, दोनों को काउंट करो, कोई एक है तो उसको काउंट करो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कितने लोगों ने लिख लिया? कितने लोगों ने नहीं लिखा? आपको लिख लेना चाहिए था, अगली बार से ध्यान रखना। यही कंपटीशन है बेटा, कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंपटीशन। आपको नहीं समझ में आ रहा है? अगर नीट 1 घंटे का टाइम और दे दे, या आधे घंटे का टाइम और दे दे, 3.5 घंटे का पेपर कर दे, या 4 घंटे का पेपर कर दे, समझ आया? तो बहुत सारे बच्चे और भी क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। टॉपर का जो नंबर आ रहा है वैसे बहुत सारे के नंबर आ जाएंगे। हो सकता है 720 तक भी पहुंच जाए। इस बार के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं वैसे, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, अगली बार आप ध्यान रखोगे। अगर मैं भी लिखने का समय दे दूंगा तो अगली बार ध्यान नहीं रखोगे। देखो वेरी गुड। अपन इतना समझाने में समय ले रहे हैं, इतने में तो बंदे को लिख लेना चाहिए। क्यों? जो बच्चे हैं सब कितने प्यारे बच्चे हैं, लिख लेने। तुम भी भैया एक ही पेन से लिखो। DU कॉलेज लिख रहे हो, वो लो लिख रहे हो ना, खुद नहा के नहीं आते और काफी सुंदर बनाते हो। नहा के आए कि नहीं से बताना। ऐसे पूछ लिया बेटा। कौन था ये? था कौन? है ईमानदारी से खड़ा हो जाए अपनी जगह। बहुत समझदार हो तुम, हैं? बैठो बैठो बैठो। चलिए, हेल्थ का ध्यान रखें आप लोग भी। कल मेरी हेल्थ बहुत खराब थी रियली में, नहीं बहुत ही ज्यादा। कल मैं आपकी भी क्लास कैसे लिया तो मैं जानता हूँ, मॉर्निंग वाले से ही। चलो हाँ, अब आइए फाइंड DU। कितना मेहनत करवाते हो मास्टर से? मास्टर मेहनत करके आ रहा है समय बचाने के लिए, लेकिन इनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जहां 2 से 3 क्वेश्चन कराने होते हैं वहां कितने क्वेश्चन करा दिए? 8 यहीं पे दिख रहे हैं। फाइंड DU। अब हर तरह से हमने दे दिए हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये नहीं करना है आपको कि घर गए और DU पे IT एडवांस लेवल के क्वेश्चन करना सॉल्व करना शुरू कर दिए। जितना आपके नीट की रिक्वायरमेंट की उतनी मैंने सब क्लास में करा दी। ये नहीं प्रिज्मेन उठा लिया या दूसरे स्ट्रक्चर उठा लिए, उनको भी सर इन किताब में प्रिज्मेन है उसका DU कैसे निकालते हैं। बेटा आपके सिलेबस नहीं है, मत करना। पहले सिलेबस का कर लो, सिलेबस का करके 720 में 720 ले आओ, उसके बाद जाके जो किताब उठाना है वो उठा लो, हम कभी मना नहीं करेंगे।
आओ साहब मदद करो, बताइए ये स्ट्रक्चर बना है, आपको डी यू बताना है। ऑनलाइन बच्चे कैसे हैं? ये देखो, वेयर इज द क्लास? अच्छा आपने देखा है इसको? नहीं नहीं, इन सब चीजों में बोल दिया करो बेटा, ऐसे ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल दिया करें। चलिए, तो पहले का ड्यू बताओ, पहले का ड्यू कितना हो गया? जीरो। कैसे पता चल गया आपको? ना ही कोई पाई बॉन्ड, ना ही कोई रिंग। दूसरे का बताओ, एक पाई बॉन्ड तो ड्यू भी 1। इसमें बताओ, इसमें कितना है? 2। कैसे? 2 पाई बॉन्ड है कि नहीं? इसका ड्यू 2। अच्छा इसमें कार्बन कितना है? काउंट करो, 1 2 3 4 5। अच्छा अच्छा रुको 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 रुको, बस मैं यही जानना चाहता था। 6 और 7। गुड। चलो अच्छा, इसमें ड्यू कितना है? हाँ, अभी तो तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें याद है इसलिए तुम 4 बोल रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको ऐसे बनाया और आपको बना बना कर नहीं देगा। अब आपको इस स्ट्रक्चर को डिकोड करना आना चाहिए। ये बीच में क्या बना है? ऑक्सीजन नहीं है रे, गजब के इंसान हो तुम। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ, ये क्या है? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस हो रहा है इसमें। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब सर ये क्या लिख दिया आपने? प्लीज सर ये मत लिखो सर, नहीं तो फिर हमारे दिमाग में कीड़ा चलने लग जाएगा। बेटा बस जान लो, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, इसकी चर्चा हम कब करेंगे? जब पढ़ेंगे क्या? जीओसी। आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे होता है। एकदम बेसिक से चल रहा हूं। आप किसी भी जगह 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना दो, कहीं पे भी बना दो, मर्जी आपकी। मान लो हमने इसको यहां बना दिया, तो अब आपको अगला पाई बॉन्ड अल्टरनेट बना देना है। अल्टरनेट मतलब यहां बनेगा, अल्टरनेट मतलब यहां बनेगा। दिख गया कि नहीं दिख गया बेटा? दिस इज कॉल्ड बेंजीन। इसको हम ऐसे लिख के दे देगा या ऐसे लिख कर दे देगा। आप यहां से भी देख सकते, कहीं पे भी बना सकते हो। मान लो हमने इसको यहां बना दिया, तो फिर अगला यहां बनेगा और अगला यहां बनेगा। बताओ बताओ, दोनों एक साथ नहीं, मतलब मैं समझा रहा हूं इसको डिकोड करना। ये नहीं कि ये भी बना दिया और गोला भी बना दिया। अब प्यारे बच्चों बताओ, बताओ इसका ड्यू कितना हो जाएगा? कितने पाई बॉन्ड है और रिंग कितना है? तो 3 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्या? बेंजीन। नीचे वाला कंपाउंड इज कॉल्ड नेप्थलीन। इसे बोलते हैं नेप्थलीन, नाम याद हो जाना चाहिए, नेप्थलीन। अब इसको डिकोड कैसे करते हैं? इधर सुनो, कहीं पर भी बना लो पाई बॉन्ड, कहीं पर भी बना लो पाई बॉन्ड। माना हमने पाई बॉन्ड यहां बना दिया, तो अगला अल्टरनेट पे यहां बनेगा, फिर अगला अल्टरनेट पे यहां बनेगा, फिर दूसरे रिंग में भी अल्टरनेट जाना है, तो क्या इसका अल्टरनेट यहां बनेगा और इसका अल्टरनेट यहां बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अगर नहीं साहब, हम यहां पे, मान लो हमने यहां पे बना दिया, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया, आपने यहां से बना दिया, तो एक यहां बनाओ, अल्टरनेट ये, अल्टरनेट ये, फिर इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? ये, और इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। चलो साहब बताओ, इसमें काउंट करके बताओ, कितने पाई बॉन्ड है? 5। और रिंग कितने हैं? तो 5 + 2 इक्वल टू कितने हो गए? 7। 7 हो। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंथ्रासीन। नाम अब पता हो जाना चाहिए, एंथ्रासीन। फिर वही वाला काम करेंगे, फिर वही वाली काम, कहीं पर भी तेरी मर्जी, आपकी मर्जी। आपने कहा हमने पाई बॉन्ड यहां बना दिया, इस बार अगर आप यहां बनाओगे तो अल्टरनेट पे कहां चलोगे? इधर, अल्टरनेट पे इधर। यहां तो बात समझ में आ गई बेटा? अल्टरनेट इधर, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये। अगर आप कहोगे नहीं साहब सर हम तो यहां पर बनाएंगे पहला, अगर आपने यहां बनाया तो दूसरा अल्टरनेट, तीसरा अल्टरनेट ये, फिर इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा बेटा? अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर यहां बनेगा, इसका अल्टरनेट फिर क्या होगा बेटा? ये, इसका अल्टरनेट क्या होगा? ये, अरे बोलो, और इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा? ये। बन गया कि नहीं बन गया?
टोटल कितने पाई बॉन्ड है? कितने हैं? 7। तो डी कितना होगा? और रिंग कितने हैं? 3। 7 + 3 = 10। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो अभी तक की कहानी थी स्ट्रक्चर जो बना था। अच्छा, ऐसे स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो ये समझदार हो गए आप लोग। इसको हम ऐसे भी बना कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, स्ट्रक्चर बने तो हमने रिंग और पाई बॉन्ड को काउंट कर लिया, लेकिन अगर फॉर्मूला दिया है तो हमें वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वहां लगाना पड़ेगा हमें फॉर्मूला। तो क्या यहां बता सकते हो? बताओ डी कैसे निकालोगे? डी इक्वल टू कार्बन कितने हैं? 4। क्या लिखोगे? 4 + 1 डायरेक्ट लिख दूं? 5 माइनस हाइड्रोजन 8, हेलोजन नो, नाइट्रोजन नो, 8/2 4, 5 - 4 कितना? 1। ऑक्सीजन को हम नहीं लिखते हैं इसमें, 1 हो गया। इज इट क्लियर? चलो सब अगला बताओ, डी निकालो बेटा जल्दी से। डी इक्वल टू कार्बन कितने हैं? 3 + 1 पूरा लिखो इसको, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 7, प्लस हेलोजन कितने हैं? क्लोरीन 1, C3H7ClON2 है। इसके बाद क्या है? -2 डिवाइडेड बाई 2, एंड आप क्या आ गया? 3 + 1 4 माइनस 7 + 1 8 - 2 6/2 = 3 = 1। यानी इस कंपाउंड का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो या तो इसमें एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग है। अब वो क्वेश्चन बताएगा कि वो पाई बॉन्ड कहां है, कार्बन कार्बन के बीच में है, कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ है, कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ। ये क्वेश्चन बताएगा। इसके लिए फिर रिएक्शन वाला पार्ट आता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? डन। चलिए आगे बढ़ जाए। इफ डी इज निगेटिव, अगर हमने कभी किसी कंपाउंड का डी निकाला और डी निगेटिव आता है तो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। डी आपका होल नंबर हो सकता है, डी आपका होल नंबर हो सकता है, डी आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों किसी भी कंपाउंड का ड्यू निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। ड्यू होल नंबर में भी हो सकता है, ड्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आयनिक कंपाउंड के ड्यू फ्रैक्शंस में आते हैं, लेकिन किसी भी कंपाउंड का जो ड्यू है वो निगेटिव नहीं हो सकता। हमें देखो अभी अपन ड्यू पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे ड्यू के। हो गया? जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन आपको बिना पढ़े एग्जाम में मिल गया होता तो शायद आपको क्वेश्चन करने का अप्रोच पता नहीं होता कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन 2 कौड़ी का बन चुका है। अब देखते ही जवाब दे सकते हो। बताओ प्यारे बच्चों इसका ड्यू कितना आया? कैसे निकला? 4 + 1, कार्बन को करो एक ज्यादा। सुनो बेटा, ड्यू निकालने का तो एक लाइन में कार्बन में +1 करते हो कि नहीं, तो कार्बन को करो एक ज्यादा, और हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 करते हो कि नहीं, हाइड्रोजन को करो आधा। कार्बन को किया एक ज्यादा, हाइड्रोजन को किया आधा, और माइनस कर दिया, तो 5 - 4 = 1 आ गया। इसका ड्यू बताओ बेटा। कार्बन को किया एक ज्यादा, हाइड्रोजन को किया आधा, 5 - 6 = -1। क्या ये एग्जिस्ट करेगा बेटा? आहा आहा। तो which of the following molecular formula does not exist? आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रे? देखो बेटा पेपर तो सबके लिए है, समय 3 घंटा सबके लिए है। इसको बनाओ ना, बनाओ आराम से बनाओ, स्ट्रक्चर बना भी सकते हो। समय तो लगेगा कि नहीं लगेगा?
ठीक है, डन। ऑनलाइन बच्चों डन। चलो नाउ हेडिंग डालिए। कल रात में भी मैंने यही पढ़ाया था। कितने लोगों ने क्लास किया था? ईमानदारी से हाथ उठाओ। बोलना मत क्लास में। पहली क्लास देख लिया तुमने, ठीक है ना? लेकिन मजा आया था आपको? अभी सीखेंगे, ये सब बच्चे भी सीखेंगे। तो जनरल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन, इसको भी बना देते हैं आप पूरा। अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ये क्या बनाया आपने? अच्छा खुद से बनाया क्या क्वेश्चन आप? वो क्वेश्चन नहीं था, वो तो मेरा बेंजीन को बनाना था। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंसर आपने सही लिखा है ना एकदम? ठीक ठीक ठीक, चलेगा। बता दिया ना, आयनिक कंपाउंड। सिलेबस में नहीं है, ठीक है? क्लास के बाद आना, एक विथ एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है ना? आओ साहब, कि ड्यू फ्रैक्शन में कहाँ कहाँ होता है सब बता दूंगा। अब सुनो प्यारे बच्चों, आइए एक गेम खेलते हैं। एक गेम खेलते हैं। इस गेम को खेलने में मजा तो ऑफलाइन में ही आता है। गेम ये है, गेम का नाम है मेरा क्वेश्चन तेरा आंसर। क्या है? मेरा क्वेश्चन तेरा आंसर। अगर आपने मेरे क्वेश्चन पूछने पर पूरी क्लास ने सिंक्रोनाइज होकर जवाब दिया, सिंक्रोनाइज जानते हो? एक आवाज आनी चाहिए पूरे क्लास की, तो क्लास जीत जाएगी। ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीचर वर्सेस क्लास का गेम है। अगर आपने सिंक्रोनाइज होकर जवाब दिया और वो आवाज आपके घर तक पहुंच रही है, मतलब तेज में, तो समझ लेना कि आप जीत गए, अदरवाइज आप हार गए। जैसे आइए एक पहले रिहर्सल कर लेते हैं। मैं बोलूंगा एल्केन, तो आपको बोलना होगा CnH2n+2। इससे ये पता चलेगा कि आप लोग 9th पास हो या नहीं। 9th में बता दिया जाता है सारी चीजें। CnH2n+2 अभी पता चल जाएगा 9th पास हो कि फेल है। मैं 12th की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है? चलो एक बार देखते हैं एल्केन। अभी वो मजा नहीं आया, एकदम आर्मी वाली ट्रेनिंग जो होती है ना, CnH2n+2। अकेले मेरी आवाज इतनी ज्यादा है, बिना माइक के भी आवाज मेरी बहुत ज्यादा रहती है। समझ में आया? इधर आ जाओ। चलो एल्केन, देखो एक आवाज आई कि नहीं आई? क्लास जीत जाएगी। तो अब हम ऐसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आगे बढ़ते रहेंगे। ये एकदम आपको बोलना है, ठीक है? चलो फिर से, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एल्केन, एल्कीन, एक आध देखो है अभी, एक आध है अभी इसमें। एल्काइन, चलो वेरी गुड। अब इसको वापस से करेंगे, ये रिहर्सल था अभी तक, ये रिहर्सल था। वो जो गलती है वो मिनिमाइज कर लेना जिन्होंने करी है। चलो साहब, लेकिन अब हम कहानी और भी आगे बढ़ाएंगे। जहां पे सिंक्रोनाइजेशन टूटा वहां तुम हारना शुरू कर दिए, ठीक है ना? टाइम देख लो कितना हो रहा है, टाइम घड़ी में देखो सब लोग, देख लिया ना? चलो यहां से गेम स्टार्ट करते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड। देखा देखा देखा, थोड़ा सा फर्क हमें महसूस हुआ जब एल्कोहल आया। जब नाम ही इतना जहरीला है कि नाम लेने से ही फर्क वहां लगने लग गया, तो वो कितना जहरीला होगा। इसलिए कृपया इससे दूर रहे हमेशा जिंदगी में। चलो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एस्टर, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एसिड हेलाइड, एल्काइल हेलाइड, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री एमाइड,
क्लास समझ में आ गया आपको? हाँ है ना? कुल मिलाकर ये हुआ कि यहां तक तो पूरा कॉन्फिडेंस था। एल्कोहल के आते ही कुछ लोगों के पैर लड़खड़ाने शुरू हो गए और उसके बाद से वो गिरते चले गए। यहां तक बस मैं कुल मिलाकर रियलाइजेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। घड़ी का टाइम देख लिया, 1 मिनट के अंदर हमने आपकी क्लास को चेक कर लिया कि आप क्या है। एक्चुअली हुआ क्या है, आप लोगों ने अभी तक किया क्या है, एग्जाम में आता भी है, आप लोगों ने पढ़ा, फिर इसको रटा, फिर भूल गए, फिर रिवीजन किया, फिर पढ़ा रटा, फिर भूल गए। अरे है ना? और जब से पढ़ रहे हैं तब से, जब से अपने तैयारी स्टार्ट की तब से इसको रट रहे हैं और आज भी स्थिति वही है कि समझ में आई नहीं है? कोई बात नहीं, आज के बाद आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलेंगे। और एल्केन एल्कीन एल्काइन का जैसे जवाब दिया है वैसे ही सारा जवाब आप दोगे। 5 मिनट में देख लो, मैं एकदम चेंज कर दे रहा हूं। यही अपनी अपनी ऑर्गेनिक ऐसे ही चलने वाली है। 5 मिनट में आपका तरीका बदल जाएगा। अब सब ध्यान समझना, आपको इन सबका जनरल फार्मूला पता होने के लिए, अब सबका जितना भी मैंने पूछा सब आप जवाब दोगे, इसके अलावा भी पूछूंगा वो भी जवाब दोगे। आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला एल्केन एल्कीन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन का जनरल फार्मूला जो कि आपको पता है। अब फर्क क्या है, आपको सब पता है, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास, आपको भूख लगी है, खाना बनाने की सारी सामग्री आपके पास है, लेकिन आपको बनाना नहीं आ रहा है, आपको बनाना नहीं आ रहा और भूखे सो जा रहे हो। ठीक है ना? तो अब हम आपको इन तीनों से सारे जनरल फार्मूला बनाना सिखाएंगे, मात्र इन तीनों से। कोई दिमाग में एक्स्ट्रा लोड आपके नहीं आएगा। तो आइए सबको लिखवा दीजिए एक बार, मुझे भी लिखवा दीजिए। क्या एल्कीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है बेटा? जनरल फार्मूला बताओ। CnH2n+2, इसका ड्यू बता सकते हो? ड्यू कितना है इसका? ड्यू इजकल टू 0। एल्कीन में क्या है बेटा? क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? बोलो कार्बन। बताओ फार्मूला बताओ। CnH2n। ड्यू बताओ। ड्यू इजकल टू 1। अब तो ड्यू पहचान ले रहे हो? ड्यू पहचान ले रहे हो बहुत आसानी से। चलो साहब, एल्काइन जो होता है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। बोलो है ना? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फार्मूला क्या है? CnH2n-2। ड्यू बताओ, ड्यू बताओ दो। बस आपको इतनी चीजें अगर पता हैं, केवल ये पता होनी चाहिए, आप सबका जवाब खुद से दे दोगे। और इतनी चीजें तो आपको आती हैं। मैंने एल्कोहल से पूछा, अब फंक्शनल ग्रुप हम आपको पहले बता चुके हैं, तो फंक्शनल ग्रुप तो आप पहचान लोगे। मैं एल्कोहल लिखूंगा, फंक्शनल ग्रुप पहचान लोगे। मैंने एल्कोहल से पूछा कि हे एल्कोहल, तेरा जनरल फार्मूला बता। एल्कोहल कहता है हे मास्टर, तू मेरे 2 क्वेश्चन का जवाब दे दे, मैं तेरा जनरल फार्मूला तेरे को गिफ्ट में दे दूंगा। मैंने कहा पूछो क्या क्या जानना चाहते हो। एल्कोहल कहता है केवल आप मुझे इतना बता दो, मेरे पास डीयू कितना है और मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं। हमने कहा इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं होगी, इसका जवाब तो मेरे प्यारे मास्टर प्रोवन के बच्चे ही दे देंगे। बताओ प्यारे बच्चों, डीयू कितना है इसके पास? 0। ना ही कोई पाई बॉन्ड है, ना ही कोई रिंग है। हम अगर कोई भी अल्कोहल है तो हम उससे क्या मानेंगे कि उस फंक्शनल ग्रुप को ही देखना है। बाकी कार्बन कार्बन के चेन में हम ना ही पाई बॉन्ड एज्यूम करेंगे, ना ही रिंग, वो स्पेशल चीजें हो जाएंगी। ऑक्सीजन कितने इसके पास? 1। हमने कहा अब तो बता दे। कहता है मास्टर तूने तो सब लिख दिया है, अब तू खुद ही बता दे। मैं समझ गया उसके इशारे को, वो कहना चाहता है यहां से मदद लो। कैसे? प्यारे बच्चे बताओ, या DU 0 है तो क्या होगा? एल्केन। DU 1 है तो एल्कीन, और DU 2 है तो एल्काइन। DU 0 से क्या उठाऊं? एल्केन। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ? आपने लिख दिया CnH2n+2, और कितने ऑक्सीजन है? 1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। आप यहां से DU से मैच करने वाला फार्मूला लिखो और उसके आगे जितने ऑक्सीजन है उसको चिपका दो, अपने आप आंसर बन जाएगा। कुछ बुक्स में आपने पढ़ रखा है कि ये इसने हाइड्रोजन जो 2n+2 है इसको उसने ऑक्सीजन के साथ लिख दिया है, तो इसको पढ़ने का अंदाज क्या हो जाएगा? तो क्या हम इसको CnH2n+1.OH पढ़ सकते हैं क्या? बोलो है ना? चलो साहब, अब आइए मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब सारे पूरे, अब पूरे जवाब दो, थोड़ी देर के लिखना बंद करो। सिंक्रोनाइज जवाब होनी चाहिए।
जिस तरह से एल्केन एल्किन और एल्काइन की बात करी थी उसी तरह से सारा जवाब इसका आना चाहिए। अब मैं ईथर की बात करने जा रहा हूं। बताओ बेटा इसका डी कितना? सारे लोग जवाब नहीं दे रहे। डी कितना? ऑक्सीजन कितने? डी जीरो से एल्कीन या एल्काइन? एल्केन। बताओ क्या लिखोगे? CnH2n प्लस 2O। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? क्या रटने की जरूरत पड़ेगी? अरे रुक जाओ रे, रुक जाओ। बताओ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड लिखा तो सबसे पहले आपको फंक्शन ग्रुप पता होना चाहिए। क्या फंक्शन ग्रुप आपको आता है? कैसे लिखोगे? CHO। बहुत ध्यान से, मैं इधर लिख देता हूं, ये जगह कम पड़ रहा। हाँ, दिस इज द CHO। ये है आपके सामने क्या? एल्डिहाइड। प्यारे बच्चों बताओ क्या लिखोगे आपके यहाँ पे सामने? DU कितना? इसके बाद DU 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। DU 1 से एल्केन एल्किन एल्काइन में क्या उठाओगे? एल्किन का जनरल फॉर्मूला बताओ। CnH2n.O। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? क्या कीटोन के बारे में आप जानते हो? बताओ कीटोन के बारे में अगर हम आपसे बात करें, बताओ इसका DU कितना है? DU 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी 1 है। बताओ क्या होगा? DU 1 से क्या बनेगा? एल्कीन। क्या लिखोगे? CnH2n.O। आया कि आ ही गया? आसान की बहुते आसान। क्या अब रटने की जरूरत होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आपके सामने C डबल बॉन्ड OOH होता है क्या? बताओ DU कितना? ऑक्सीजन कितने? फार्मूला बना सकते हो क्या? DU 1 से क्या बोलोगे? CnH2n। कितने ऑक्सीजन चिपकाओगे? एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी लिख सकते हो क्या? क्या कार्बोक्सिलिक एस्टर को कैसे लिखते हो? क्या फंक्शन ग्रुप हम आपको पढ़ा चुके हैं? बताओ प्यारे बच्चों, क्या DU कितना? DU आपके सामने 1। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 हैं। जवाब दो। DU 1 से CnH2n ऑक्सीजन चिपका दो, कितने? O2। बोलो बेटा, घड़ी का टाइम देखा था कि नहीं? थोड़ी देर पहले तुम क्या थे और अब क्या नजर आ रहे हो? क्या दुनिया बदल चुकी है कि नहीं? इतनी देर में लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। अब हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, आपका टेस्ट लेने वाले हैं। कोई अभी जवाब नहीं देगा। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ऑनलाइन बच्चों आप भी जवाब दीजिए। आपका टेस्ट लेने वाला हूं। अपने कॉपी के सबसे पीछे इसका आंसर खुद से लिख लो। जब मैं रेडी बोलूंगा, जब मैं रेडी बोलूंगा तो पूरी क्लास सिंक्रोनाइज होकर इसका जवाब देगी। क्या बात है, ऑनलाइन बच्चे भी खतरनाक तरीके से। पहले आंसर लिख लो फिर नोट करना। नोट्स मत बनाओ अभी, पहले आंसर लिखो। लिख लिया? वेरी गुड। ऑनलाइन बच्चे तो लिखने भी लग गए आंसर। चलो मैं रेडी बोलूंगा तब जवाब देना एक साथ। 1 2 3 रेडी। देखा ना, इतना तो कॉन्फिडेंस आपके एल्केन में भी नहीं दिखा था मुझे। इतना कॉन्फिडेंस एल्केन में भी। मैंने कहा था घड़ी का टाइम देख लेना। अब ईमानदारी से बताओ क्या रटने की चीज थी क्या? यानी आपको सही डायरेक्शन नहीं मिला। सही डायरेक्शन का मतलब आपको ये चीज पता था लेकिन आपको इसको यूज करना ही नहीं आता था। क्या सारी सामग्री खाना बनाने वाली थी कि नहीं? बना नहीं पा रहे थे। क्या बनाना सीख गए? तो अब आप लोगों ने सीधे कैसे जवाब दिया? इसका DU कितना लिखा बेटा आपने? बताओ। DU 2, 2 पाई बॉन्ड है। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 3 है। तो आपने बोल दिया CnH2n। ये DU 2 से क्या बनेगा? एल्काइन। तो -2.O3। आपने इतने अच्छे से जवाब दिया। मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूं, यहां पर पूछने जा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन जो बहुत टफ क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपको रेडी करते ही देना है। सब लोग अपनी कॉपी में इसका जवाब लिखें। ये टेस्ट है, पूरी क्लास का टेस्ट है। आसान मतलब समझ लो ये आसान है हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं आसान था।
लेकिन अब आसान हो गया, अब खतरनाक क्वेश्चन आने जा रहा है। नीट ने पैटर्न बदल दिया, अब हम आईटी एडवांस नहीं ओलंपियाड लेवल का प्रॉब्लम पूछेंगे। पूछ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो बेटा, क्वेश्चन बना रहा हूं। ये क्या बना दिया मास्टर तूने, इसमें तो तूने एल्कोहल भी बना दिया, इसमें तूने कीटोन भी बना दिया, इसमें तूने ईथर भी बना दिया, इसमें तूने साइक्लोएल्केन भी वाला पार्ट दे दिया। सर सबका डीयू अलग अलग निकाल कर जोड़ देंगे, ऐसा करोगे? वो सबका जनरल फॉर्मूला अलग निकाल कर जोड़ देंगे, ऐसा करोगे क्या? हाँ, आंसर निकालो, आंसर। बस दो ही क्वेश्चन पूछने, तेरा डीयू कितना और तेरे ऑक्सीजन कितने, आंसर बताओ। जवाब कोई नहीं देगा। अरे वाह, फाजिल, शिवम, सम, नागेश, सभी ने बेहतरीन जवाब दिया। देख लो बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हो ना बच्चे जवाब दे रहे हैं कि नहीं, चैट में देखो। सिंसियर बच्चे, सिंसियर बच्चे, बेहतरीन, प्यारे बच्चे। क्या हुआ? करा गूगल कर रहा होगा, जा गूगल पे देख लो, उसको भी जनरल फॉर्म में दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे देख लो प्यारे बच्चों, ये ऑनलाइन बच्चे जवाब दे रहे हैं, सारे बच्चे ऑनलाइन जवाब दे रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन कंपटीशन चल रही है, ठीक है ना? आ जाओ, चलो आ जाओ। बताओ, ये रेडी बोलूं? वन, जवाब देनी चाहिए एकदम सिंक्रोनाइज होके, इस बार और भी इससे भी ज्यादा खतरनाक आवाज आनी चाहिए। 1 2 3 रेडी। मतलब मुझे फीडबैक देने की जरूरत नहीं है आपको, अपनी आंखें बंद करो और अपने अंतर मन में अपने आप को अभी से 10 मिनट पहले क्या थे और अब क्या हो चेक करो, खुद से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस लेके आना है, पूरी ऑर्गेनिक को ऑल करेक्ट बनाना है। तो हम यहां पर आपने देखा कि डीयू कितना निकाला प्यारे बच्चों, बताओ। डीयू कैसे दो हो गया? मैं तो एक ही पाई बॉन्ड नजर आ रहा है। सर रिंग भी है, रिंग भी है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, डीयू दो हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 3 है, क्या बनेगा बताओ? CnH2n -2.O3। एंड प्यारे बच्चों, फॉर क्लास 10/10, ये जब लिख दूं बोर्ड पे समझ लो उस समय मैं क्लास से बहुत इंप्रेस हूं, बहुत अच्छा क्लास ने किया। फॉर क्लास 10/10। अब देखो मास्टर ने एक चीज और करा इसमें, बड़ी ही चालाकी से उसने ग्रुप बना दिए, दो दो का पेयर बना दिया। कैसे था सुनो, क्या एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला सेम है? क्या एल्कोहल ईथर का जनरल फार्मूला सेम है? यस। इधर देखो, क्या एल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल फार्मूला सेम है? यस। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एस्टर का भी जनरल फार्मूला सेम है? यस। क्या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड और इस गिवन कंपाउंड का भी जनरल फार्मूला सेम है? यस। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, गिवन स्पीसीज की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उसकी जनरल फार्मूला भी सेम है, तो वो दोनों आपस में होंगे आइसोमर। और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के एग्जांपल हो गए। किसके हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के एग्जांपल हो गए। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये सारी चीजें आपको देखो आइसोमर से कनेक्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। एक बच्चा उठा, क्या नाम है भैया तुम्हारा? प्रेम, क्या बोला? प्रेम ने प्रेम पूर्वक बोला, मास्टर तो बड़ा चालाक निकला। क्या बोला? मास्टर बड़ी आसानी से पूरे क्लास को हिप्नोटाइज कर दिया। बताओ तेरा डीयू कितना, तेरा ऑक्सीजन कितना, और उसने नारे भी लगवा लिए डीयू के नाम पे कि जनरल फार्मूला का नारा लगा दो। और पूरी क्लास अपना होश खो बैठी है और एकदम हाँ, लेकिन मैं समझदार हूं, मुझे समझ में आ गया। मास्टर ने जितने भी डीयू कैलकुलेट करवाए वो मैक्सिमम कितने थे? 2। अब प्रेम पूछता है प्रेम पूर्वक, मास्टर तू बताओ, किसी मॉलिक्यूल का डीयू 3 आ जाए, अब बोल तेरा डीयू कितना, तेरे ऑक्सीजन कितने? प्रश्न सही कर रहा है कि नहीं? मास्टर भी चाहता तो यहां चीजों को छुपाकर आगे बढ़ सकता था, तुम्हारे मन में प्रश्न पैदा ही नहीं होता, लेकिन प्रश्न पैदा करके उसका आंसर देने जा रहा हूं। मैंने कहा तूने मास्टर को चैलेंज किया है, मैं तेरे को मास्टर फार्मूला देता हूं, मैं तेरे को मास्टर फार्मूला देता हूं। ये मास्टर फार्मूला से डीयू 3 नहीं, डीयू 3000 भी हो जाए तो भी तुम जवाब दे सकते हो। मास्टर फार्मूला क्या है? CnH2n+2
माइनस 2x डॉट ओ आई, कलर चेंज है एक जगह का। पहले आइए चेक तो करें कि फार्मूला वैलिड है कि नहीं। एल्केन का ड्यू कितना होता, अच्छा यहां x इक्वल टू क्या है, ड्यू, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो लिखना, ऑक्सीजन नहीं है तो मत लिखना। एल्केन के पास क्या ऑक्सीजन है, नहीं है, ओ आई वाला पार्ट हट गया। एल्केन का ड्यू जीरो, तो अगर एल्केन का ड्यू जीरो है तो x इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये सारे पार्ट खत्म हो गए कि नहीं हो गए, क्या बच गया, CnH2n+2 बन गया कि नहीं बन गया। एल्कीन का ड्यू, एल्कीन का ड्यू 1, ऑक्सीजन है नहीं, यहां पर अगर तुम 1 रखोगे तो +2 -2 खत्म हो गए कि नहीं हो गए, क्या बच गया, CnH2n। एल्काइन का ड्यू कितना होता है, 2, अगर तुमने यहां पर 2 रख दिया तो 2 इंटू 2 -4 और +2 क्या होगा, -2, तो क्या CnH2n -2 बन गया कि नहीं हो गया। हेंस प्रूव्ड कि फार्मूला वैलिड है, वैलिड है। अब हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया जिसका नाम है एल्क इनाइन, नाम ही क्या कह रहा है कि इसमें इन भी है और इसमें आइन भी है, वेरी गुड। इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा, तो बताओ क्या इसमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, x का मतलब क्या होता है, du, बताओ x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 3 आई, ऑक्सीजन है कि छोड़ दो, तो बताओ फार्मूला रखो, क्या लिखोगे, CnH2n+2, क्या लिखोगे बेटा, -2 इंटू 3, बताओ फार्मूला क्या बन गया, क्या CnH2n -4 बना कि नहीं बना, बन गया आंसर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पेज ऐड करूंगा, तुमने इतना अच्छे जो अच्छे जवाब देता है ना क्लास, तो मैं इस क्वेश्चन को बोनस कर देता हूं जो मैं देने जा रहा हूं, अदरवाइज आगे बढ़ जाता हूं। वैसे आज तक आगे बढ़ा नहीं हूं क्योंकि आवाज तो सभी देते हैं। अब मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, एक ये भी टेस्ट ले लेता हूं आपका, पक्का, चलो ऐसे ही कुछ भी बना देता हूं मैंने, कुछ भी बना दिया, मैं चाहता हूं इसका जनरल फॉर्म, बेटा ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, एडवांस में भी नहीं आएगा, IIT एडवांस में भी नहीं आएगा, ये क्वेश्चन केवल आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए है। एक्स की वैल्यू बताओ, कैसे बेटा, 1 2 3 पाई बॉन्ड प्लस 2 रिंग, वेरी गुड, 3 + 2 = कितना हो गया 5। वाई की वैल्यू बताओ, ऑक्सीजन है आपके सामने 4, फार्मूला बता सकते हो, क्या लिखोगे, CnH2n+2 -2 इंटू 5 डॉट O4, आया कि नहीं आया बेटा, बताओ क्या लिखोगे, CnH2n, 10 में से 2 गया, क्या हो गया, -8.04 बन गया कि नहीं बन गया बेटा। ये देखो अभी तक एल्कोहल का जवाब नहीं मिल रहा था, और अब तुम कैसे कैसे खतरनाक आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या तुम जनरल फॉर्मूला निकाल पा रहे हो कि नहीं, अरे बोलो ना, आसान की बहुते आसान, बहुते आसान, कोई जरूरी नहीं है इसको बनाना, कॉपी में मत बनाना, कोई कॉपी देखेगा तो डर जाएगा, कह रहे हो तो तुमने तो बोल ही दिया, तुम खुद से लिख सकते हो सब, अभी खत्म कहाँ हुआ है, खुद से लिख लेना बेटा। चलो जल्दी से, आपके सामने 1 मिनट का समय है। अरे गजब के इंसान यार, फिर ये गलत करते हो तुम लोग। चलो 30 सेकेंड फॉर दिस, अरे गजब, टाइमर लगा है क्या इसमें 1 मिनट का,
चलिए हाँ ठीक है। जल्दी करो बेटा, पीडीएफ से लिख लेना यार, बहुत समय लग जाए, बहुत समय लग जाएगा बेटा, फिर अपन एक क्लास में एक टॉपिक लेके नहीं आगे बढ़ सकते। सीखो भी, और इसमें और चीज सिखाने वाला हूँ। इधर देखो, अब हमारे आपके सामने लिखवाने जा रहे हैं ऐसे कंपाउंड जो नाइट्रोजन हेलोजन कंटेनिंग है, उनका कैसे हम जनरल फार्मूला निकालते हैं। तो फॉर नाइट्रोजन एड 1, फॉर हेलोजन सब्ट्रैक्ट 1। अब सुनो ध्यान से, एल्काइल हेलाइड हमारे सामने है। इस एल्काइल हेलाइड में बताओ बेटा इसका डी कितना है। अरे सारे जवाब दो। डी जीरो से क्या बनाओगे, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। आपने इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को लिख दिया, लेकिन अभी इसमें क्या लिखना बाकी है, हेलोजन। जैसे ही आपने यहां पे लगाया हेलोजन, जब जब हेलोजन आएगा -1 लाएगा, तो आपको इसमें से -1 कर देना है, और फार्मूला बन के क्या बन गया, CnH2n प्लस 1 डॉट x बना कि नहीं बना बेटा, बोलो है ना। चलो अगला देखो, इसी पे आधारित अगला है। बताओ बेटा डी कितना है इसका, एसिड हेलाइड है, डी1 से क्या बनाओगे, CnH2n। कार्बन हाइड्रोजन लिख दिया। अब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन बचा है, हेलोजन एंड ऑक्सीजन। तो जैसे ही आपने यहां लिखा हेलोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं, हमें भी नहीं है, ऑक्सीजन को छोड़ दो। आपने हेलोजन ले, और जब जब हेलोजन आएगा -1 लाएगा, बोलो है ना। आपने सीधे यहाँ पे क्या कर दिया, -1, और बन गया आपके सामने CnH2n -1 डॉट XO। बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा। अगले में आइए, दिस इज द 1 डिग्री एमाइन। बताओ डी कितना दिख रहा है, डी कितना है 0। क्या लिखोगे, CnH2n प्लस 2। क्या आपके सामने कार्बन हाइड्रोजन सब लिख दिए, हाँ। अब क्या लिखना है, नाइट्रोजन। जब जब नाइट्रोजन आता है +1 लाता है, बन जाएगा CnH2n प्लस 3 डॉट n बना क्या, अपने आप बन रहे हैं, कहीं मैं एक भी रटने के लिए बोला हूं क्या। आओ साहब 1 डिग्री एमाइड की बात करते हैं। तो फंक्शन ग्रुप भी पहचानना सीख गया आप लोग। डी बताओ कितना है इसका, डी1 से क्या लिखोगे बेटा बताओ, CnH2n। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बच गया कि नहीं बच गया, ऑक्सीजन से आपको दिक्कत है क्या, मुझे भी दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जब जब नाइट्रोजन आएगा +1 लाएगा, यहां +1 लिख दिया, और बन गया आपके सामने CnH2n प्लस 1 डॉट NO। बना कि बन ही गया, अरे कह दीजिए ना, बन गया कि नहीं। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछूं, ऐसे ही हवा हवा में पूछता हूं, क्या कोई बेंजीन का जनरल फार्मूला बताएगा, क्या कोई बेंजीन का जनरल फार्मूला बताएगा, कैसे करोगे, सीधे से बताओ क्या लिखोगे CnH2n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 4, कैसे बोला आपने, हाँ 2 इंटू 4, बिकॉज इसके लिए x की वैल्यू कितनी है 4, 3 और +1 4। तो अब आता फार्मूला क्या बन गया, CnH2n -6 बन गया कि नहीं बन गया बेटा। ये देखो बेहतरीन जवाब। ये तुमने किसके बारे में कर ली, ये आपने बेंजीन के बारे में बता दिया। डन, आसान की बहुत आसान, बहुत आसान। तो ये आपका, अब बताओ ओवरऑल, क्या अब आज के बाद कभी आपको जनरल फार्मूला रटने की जरूरत है क्या, अब घर जाके काम करना है आपको, ये सारे लिख लेने हैं अपनी कॉपी में रफ में, और सारे एक बार जनरल फार्मूला खुद से निकालना है। कैसे निकालना है, खुद से निकालना है।
चलो आगे बढ़ो। लिख लिया? बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग यार। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, जल्दी लिखो। 30 सेकेंड मोर। ऑनलाइन तो चल ही नहीं रही अभी। चलिए प्यारे बच्चों, इधर देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन बेटा आप जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है? ये क्वेश्चन का जवाब हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर आंसर स्कैन दिस, आपको आंसर वही मिलेगा। क्या है? टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा, जहां पे उसका आंसर मैं डाल दूंगा, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जवाब देना है। इसमें डी और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसका डी तो तुम्हें समझ में आई गया हो, कितना होगा? 4, बोलो ना। बाकी तुम देखना क्या है, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब पीएच का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, फिनाइल, फिनाइल। और उसका ड्यू कितना होता है? 4। इसका मतलब ये है, ये ऐसे होता है बेटा, ये ऐसे है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? पीएच से लिख सकते हैं। तो 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका और 4 इसका, बाकी तुम देख लेना। तो ये है एक क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन और लाया हूं बेहतरीन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है दोनों, बता दे रहा हूं। अगर ना पचा पाओ तो बता देना, मैं छोड़ दूंगा अगली क्लास से। इसका आंसर करोगे, मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स क्या है? उसने कुछ बना दिया है, 3 इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अपॉन डी यू इंटू 3 डिग्री कार्बन एटम अपॉन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्या एक ही क्वेश्चन मैंने सब पूछ लिया? मैं चाहता तुमसे अलग अलग भी पूछ सकता था कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, इसके डी यू कितने, 3 डिग्री कार्बन एटम कितने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी चेक कर लेते हैं। बोलो, कर लो। सारे हाइड्रोजन बना लोगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, बोलो ना। तो ये आपका होमवर्क है, इसको कॉपी में लिख लेना। इसको क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा। अरे हाँ, अभी क्लास के बाद, क्लास के बाद ही डाल दूंगा, तुम इसको नोट कर लेना। और हम अगले क्लासेस में इसका आंसर लेके आएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए सर। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख कर लाऊंगा और आप हर क्वेश्चन क्लास में लिखोगे तो बहुत समय जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर तो फिर समझ लो, इसीलिए मैंने बोला टेलीग्राम बहुत जरूरी है। चलो सब आगे आओ, हेडिंग डालिए, स्कैन कर लेना, स्कैन होकर यहाँ पे टेलीग्राम पर होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। मैं बोल नहीं रहा हूं, तो जो बोर्ड पर लिखा है उसको लिख लो।
लिख लिया? तो होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड की सीरीज को क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। जैसे इस क्लास में दो होमोलॉगस सीरीज के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक होमोलॉगस सीरीज है एक्स वाई, एक होमोलॉगस सीरीज है एक्स एक्स। अरे बोलो तो, हाँ तो बोल दो यार, इसमें भी तुम्हें मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे बोलो ना। तो इसमें क्या है, एक है एक्स वाई सीरीज और दूसरा है एक्स एक्स सीरीज। चलो साहब, द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉगी। इस होमोलॉगस सीरीज के एक मेंबर को क्या बोलते हैं? होमोलॉगी। अच्छा, क्लोन क्या होते हैं? मानो क्लोन की एक कॉलोनी है, उसके एक इंडिविजुअल को क्या बोलोगे? होमोलॉगी नहीं बेटा, उसे रैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? रैमेट। क्लोन्स जो होते हैं ना, क्लोन्स, उनके एक मेंबर्स को रैमेट बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। कितने लोगों को पता था? ईमानदारी से हाथ उठाओ। चलो ठीक है, थैंक यू, कुछ को तो पता है। अब सुनो प्यारे बच्चों, तो द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगी। एक मेंबर को होमोलॉगी बोलेंगे। द सक्सेसिव होमोलॉगी, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लगातार। द सक्सेसिव होमोलॉगी आर मेंबर्स आर डिफर्ड बाय CS2 यूनिट। मतलब आजू बाजू के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? CS2। मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 है, 14 हो गया कि नहीं हो गया? 14 हो गया। यहां तो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों रे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्यों होगा? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सेम है। बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सेम है। क्या मेरी बात समझ में आया? और फंक्शनल ग्रुप सेम होने के कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर। लेकिन एक बात बताओ, तुम सब एक्स वाई सीरीज के हो, लेकिन सब एक जैसे हो क्या? कोई दुबला है, कोई प्रेम है। अरे बोलो ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला। प्रेम बोला है। मैंने दुबला मोटा कुछ बोला नहीं है। मास्टर समझदार है। तो सबकी फिजिक एक्टिविटी क्या है? अलग अलग है। एक अलग, जैसे कोई 25 ग्राम का है, मुझे देख लो, समझ में आया कि नहीं? सब एग्जांपल दे रहा हूं। तो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट देयर ग्रेजुअल चेंज इन ए फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। अब होगा क्या, जैसे जैसे CS2 का डिफरेंस होता रहेगा, जैसे जैसे CS2 का डिफरेंस होता रहेगा, प्यारे बच्चों बताओ, क्या मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहेगा? तो क्या वांडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी चेंज होगा? वांडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज होगा तो क्या उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, एमपी, बीपी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा भी चेंज होंगी? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा चेंज होगा कि नहीं होगा? यहां तक कोई डाउट कि द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। अब एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2 डॉट CnH2n प्लस 2 डॉट O। तो चाहे अल्कोहल का छोटा मेंबर हो, चाहे अल्कोहल का बड़ा मेंबर हो, जनरल फॉर्मूला सबका क्या होगा? सेम होगा। अरे बोलो। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे एक्स वाई सीरीज की अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टी, एक्स एक्स सीरीज की अलग है। जैसे अगर मैं पूछूं, ये सीरीज ना तो समय पे सोकर उठती है, ना समय पर सो के सोती है, घूमती रहती है, नहाने का माइनर टू माइनर प्रबंध रहता है। माइनर अगर पोस्टपोन हो जाए तो नहाना भी इनका क्या होता है? पोस्टपोन हो जाता है। ना घर आने का पता, ना घर से जाने का पता, ना घर में सामान रखने का पता। कभी शूज पहन के ही सो जाते हैं और कभी कपड़े इधर उधर फेंक दिया करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी जब इनके परिवार से कोई घर मम्मी पापा आने लगते हैं तो उस दिन सफाई में लगते हैं। ये सीरीज की है,
ये सीरीज की बात कर रहे हैं, एक्स एक्स सीरीज। बहुत डिसिप्लिन है, पढ़ने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है, पढ़ने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है, हमेशा सिंसियर होते हैं, घर एकदम साफ रहता है, शूज जहां हैं, चप्पल जहां है वहीं होते हैं, कपड़े अपनी जगह होते हैं, पढ़ने मम्मी पापा चाहे कभी भी आ जाए कमरा साफ मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके घर आने का पता है और घर से जाने का भी पता है। अरे है ना। तो मैंने सोचा एक रिसर्च करता हूँ, आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसी से बोलना मत लेकिन ये बात, ये केवल हमारे और आपके बीच की बात है। तो बाद में ये पता ये भी किसी को बताया नहीं, इसलिए किसी ने पेटेंट भी नहीं किया है, और डीएसएस सर को तो एकदम मत बताना, वो सारी चीजें जानते हैं इसके बारे में। तो बाद में पता चला कि ये जो एक्स एक्स सीरीज है ना, एक मिनट, ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, एक्स वाई सीरीज है। ये वाला पोर्शन अगर आ जाता तो ये क्या बन जाते, एक्स एक्स। ये ग्रीन वाला पोर्शन इनसे गायब है, और सारी सिंसियरिटी के जीन इसी पे है, सारी सिंसियरिटी के जीन क्या है, इसी पे है। ठीक है, थोड़ा सा मजाक था केवल, ठीक है ना, नहीं तो ये मत कहना सर हमको चाहिए ये। ठीक है ना। चलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा सा फन मजाक अपनी जगह है। चलिए नाउ एक सीरीज की बात करते हैं, दैट इज एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज की बात करते हैं। ये क्या बच्चा, सुनो ध्यान से, एल्केन सीरीज की बात करते हैं। बताओ एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तब तक आप लोग लिख लो, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। होमवर्क वाला पेज खोल दूं। लिख लिया। चलो आज यहीं तक पढ़ते हैं फिर।
क्या हुआ? होमवर्क कर लेना आप सभी लोग। क्या हुआ? क्या हुआ? कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बता देता हूं, सुनो ध्यान से। यहाँ कुछ एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं होमोलॉगस सीरीज पे। अपने आप डिस्कनेक्ट बता रहे हैं। वो भी बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये देखो, एडुकेटर सीम्स टू बी डिस्कनेक्टेड। तो टाइम भी हो गया। कल मैं थोड़ा सा, बेटा ध्यान सुनना, 5 मिनट पहले आ जाऊंगा। 5 मिनट पहले, जो आज नुकसान हुआ है 5, 7, 8 मिनट का, वो कल कवर करेंगे अपन। क्या हुआ? अपन बहुत, चलिए मुझे लगता नहीं आएगा ये। इसमें भी बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, ये जो आपके क्रोम बुक में बार बार डिस्कनेक्ट, मैं भेजा भी था एक बार मैंने। हाँ अब आ गया। ऐसा क्या हुआ था? ऑनलाइन बच्चों नो फाइन, अब तो टाइम चला गया। अब आप दिख रहे हैं। तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था ना, इसलिए तो वही मैंने बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था वो। चलिए आगे से मैं ध्यान दूंगा इस चीज का, ठीक है। अभी कल अपन करेंगे इसको कवर, ठीक है बेटा, करके आना, मैं इसका पीडीएफ डाल, ठीक है बेटा। बाकी कैसी रही क्लास? चलो ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल। वो कल नहीं आए थे ना, तो आपको मैसेज किए थे सुबह सुबह, तो वही बोला था आप मिल लेना था। सर लेक्चर कर लिए थे। ठीक, तो कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, उसमें भी मन लगा सर। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है। ठीक है सर, ठीक ठीक, प्रणाम सर। खुश से खुश। लॉग आउट कर दूं? चलो ऑल द बेस्ट।